नमस्कार, मैं एसके झा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। आज एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है आप सबके साथ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखिएगा। बात करेंगे आज कोविड-19 के सिचुएशन के बारे में। अभी जो कोविड का सिचुएशन है ये पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। लाखों लोग दिन रात मर रहे हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे स्पेशली आज गांव के बारे में। पिछले बार कोविड के सिचुएशन में जब कोविड जो है सो पूरा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था तो गांव उतना इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन इस बार का जो सिचुएशन है इसमें जो है सो ग्रामीण परिवेश के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं कोविड-19 से। क्या होता है कि कोई व्यक्ति विशेष बाहर से जब गांव में आता है या फिर गांव के ही कोई व्यक्ति जो है किसी शादी के पार्टी में हो या कोई भी ओकेजन में बाहर जाते हैं तो वहां से संक्रमित होकर लौटते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि वो संक्रमित है या नहीं है। नॉर्मल उन्हें फीवर आती है या फिर सर्दी जुकाम हो गया या फिर वीकनेस आती है या फिर जो है सो पेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो गया। तो पहले भी इस तरीके का जो है सो बीमारियां थी। पहले भी फीवर, बुखार या फिर इस तरीके का कोई सिम्टम बॉडी में होता था तो लोग नॉर्मल मेडिसिन लेके भी ठीक हो जाते थे। तो वही विचार, वही पुराना ख्यालात अभी भी गांव में है। कुछ पुराने ख्यालात के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है सो पढ़े लिखे भी हैं, वो भी इस चीज को नहीं समझना चाहते हैं। कुछ लोग समझते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है सो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये है क्या। अभी क्या है कि इस तरीके का सिम्टम दिखाई देने के बाद क्या होता है कि वो नॉर्मल कहीं से मेडिसिन लेके मेडिकल शॉप से और वो खा लेते हैं। खाने के बाद कुछ लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, उनमें जो है सो सिम्टम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कुछ लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बिना कोई जांच कराए हुए लोग दवाई खा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि वो गलत दवाइयों की वजह से उसका साइड इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है। और जो लोग पहले से ही बीमार हैं, उनमें किसी भी तरीके का बीमारी हो या फिर बीपी से रिलेटेड बीमारी हो सकता है या फिर शुगर हो सकता है या किसी अन्य प्रकार की बीमारी अगर है, तो वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं कोविड-19 से भी। और फिर जो है सो मेडिसिन बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से अगर वो खाते हैं तो अभी जो है सो एक नई बीमारी जो है सो निकल करके आई। वो बीमारी पहले से भी थी, लेकिन अभी कोविड के सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा फैल रही है, जिसका नाम होता है ब्लैक फंगस। म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी ये है। पहले भी थी, लेकिन अभी जो है ये कोविड से संक्रमित मरीज या जो ठीक हो चुके हैं उसको अपने चपेट में ले रहा है, जो कि कहीं भी आपके आंखों में हो सकता है, आपके जबड़ों में हो सकता है, आपके गाल में हो सकता है, कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और इस तरीके से संक्रमित कर देता है, इस तरीके से जो है सो वो कर देता है जिससे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा कंडीशन हो जाता है मरीज का। तो हम सबसे जो है सो हमारा विनती है बेसिकली गांव के लोगों से कि सबसे पहले आपके अंदर कोई सिम्टम दिखता है, सर्दी, खांसी या फीवर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप टेस्ट करवाइए। गांव में सिचुएशन क्या है अभी भी ना कि लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। इसके पीछे कई कारण है। गवर्नमेंट अस्पताल में इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं। लोग जाते हैं तो सबसे पहले वहां रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, फिर टेस्ट करवाइए। इतनी ज्यादा भीड़ है। एक तो गांव से दूरी पर अस्पताल है, अभी लॉकडाउन में कोई गाड़ी नहीं है, जिनके पास सुविधाएं अपनी नहीं है वो कैसे जाके टेस्ट करवा सकते हैं, आप बताइए। तो क्या होता है कि इसी सोच में जो रह जाते हैं गांव के लोग और वो टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। टेस्ट नहीं करवाने के चक्कर में क्या होता है कि अगर उनमें कोविड का सिम्टम है तो वो घर के अन्य सदस्य को भी संक्रमित कर देते हैं, और अन्य सदस्य भी संक्रमित हो गए तो आप जो है सो नॉर्मली मेडिसिन ले लेके जो है सो दुकान से खा रहे हो। अभी का सिचुएशन इस तरीके का है कि मेडिकल शॉप में भी जो मेडिसिन आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, और आपको अगर नहीं मिलेगा और मिल भी जाएगा तो फिर उस कंपनी का मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा। अभी जो है सो गांव का ये हम बता रहे हैं, शहर के बारे में हमको उतना नहीं पता है। शहर में जो है सो लोग अपने अनुसार कर रहे हैं काम, लेकिन स्पेशली गांव के बारे में तो क्या होता है कि लोग जाके दवाइयां खा लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है और जांच नहीं करवाते हैं। अगर आप जांच करवा लेते हो तो आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव आने के बाद भी जो मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया गया है वो अगर आप खाते हो तो आप ठीक हो जाओगे। ये खुद के अनुभव के ऊपर मैं बता रहा हूं। और ठीक हो जाओगे, आप दूसरे लोगों को भी संक्रमित नहीं करोगे, खुद को आप आइसोलेट कर पाओगे, खुद को अलग कर पाओगे दूसरे मेंबर से, जिससे कि आपके घर के किसी अन्य सदस्य को ये बीमारी ना हो। अगर आप अभी से केयर नहीं करते हैं तो फिर जो है सो मामला गड़बड़ हो सकता है। 3, 4 और 5 घंटे के लिए आप टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं गवर्नमेंट अस्पताल में जाके या जहां कहीं भी टेस्ट होता है आपके क्षेत्र में, तो फिर दिक्कत है। वही अगर कंडीशन अगर सीरियस हो गया, मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि कंडीशन सीरियस होते होते ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है,
तो जब उस तरीके का प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, फिर तो आप गांव से कहीं दूर शहरों में ही जाओगे, और वहां पर भी फिर सिचुएशन क्या है सो आपको पता है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो जाती है, आप जो है सो समय पर नंबर नहीं लगा पाओगे, वहां पर आपको जो है सो 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा उस समय आप वहां पर एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि आप पहले ही सचेत क्यों ना हो जाएं, आप पहले ही टेस्ट करवा लें, पहले ही टेस्ट करवा के आप खुद से घर में आइसोलेट करें, खुद को अलग करें सबसे, और मेडिसिन लें। धीरे धीरे जो है सो आप ठीक हो जाओगे, आपके अंदर जो है सो कोविड का सिम्टम धीरे धीरे चला जाएगा। सिम्टम में बेसिकली यही देखा जाता है कि आपका सर्दी, जुकाम, फीवर, बॉडी में पेन, आपका स्मेल, किसी भी चीज को सूंघने की शक्ति आपकी चली जाएगी, आपका टेस्ट चला जाएगा। हो सकता है कि ये सारे सिम्टम आप में नहीं दिखाई दे, लेकिन कुछ सिम्टम इसमें से आपके बॉडी के अंदर दिखाई देंगे। फिर भी आप जो है सो टेस्ट करवाइए। लापरवाही जो है सो बहुत महंगा साबित हो सकता है सबके लिए। तो हम बेसिकली जो पुराने ख्यालात के लोग हैं गांव में, हम उन्हें तो नहीं समझा पा रहे हैं। समझाने में जो है सो आप लोग भी अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो आप समझाइए। जितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं या फिर हमारे जैसे यूथ हैं, वो तो घर में जो है सो समझा पाएंगे ना, कन्विंस कर सकते हैं दूसरे को। तो आप लोग जो है सो कन्विंस कीजिए कि टेस्ट करवाने के लिए। आप टेस्ट करवाइए, लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट कराने के बाद ही मेडिसिन जो डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड की गई है वही मेडिसिन ले, तभी जो है सो आप बच पाएंगे। क्योंकि इस कोविड के सिचुएशन में हम सबको साथ मिलकर इस भयावह महामारी से लड़ना है और खुद को जो है सो बचाना है। तो सभी जितने सारे लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी ग्रामवासी से मेरा आग्रह है कि आप जो है जितने सारे जो लोग हैं वो दूसरे को कन्विंस करें, जो जानते हैं, और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको जो है सो आप बताइए, फैलाइए इसको, उनको टेस्ट करवाने के लिए बोलिए। टेस्ट करवाने के बाद ही वो दवा खाएं। टेस्ट कराने से पहले अगर वो दवा खाते हैं तो इससे क्या होता है कि आप में जो है सो संक्रमण की स्थिति बढ़ जाती है। कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिसके कारण अन्य सारी बीमारियां हो सकती है। तो आप टेस्ट करवाएं और मेडिसिन लें, खुद का ध्यान रखें। बाहर निकलते वक्त अभी जो सिचुएशन है, डबल मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का आप हमेशा प्रयोग करते रहें। घर के अन्य लोगों को भी समझाएं कि वो भी हैंड सैनिटाइजर और मास्क लगा के ही रहें, तभी जाके जो है सो आप सुरक्षित रह पाओगे और दूसरों लोगों को भी संक्रमित नहीं कर पाओगे। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था। कुछ बातें जो है सो अगर आपको गलत लगी हो तो आप कमेंट करें, लेकिन जो है सो सेफ रहें और दूसरे को भी सेफ रखें, तभी जो है सो हम सबसे पहले खुद को सेफ अगर नहीं रख पाएंगे तो दूसरे लोग भी सेफ नहीं हो पाएंगे। कहावत भी है कि इफ यू डोंट वांट टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। यानी जब तक आप खुद से खुद की मदद नहीं करोगे तो कोई भी आपका मदद नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा वीडियो बनाने का मोटिव था कि आप जो है सो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। और गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको नहीं पता है इसके बारे में, चाहे फिर जो है सो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको जो है सो आप कन्विंस करें, उनको बताएं इसके बारे में, जिससे कि कारण सब स्वस्थ हो पाए और संक्रमण गांव में नहीं फैले। गांव में ही नहीं फैलेगा तभी धीरे धीरे लोग जो है सो शहरों की तरफ जो है सो जाएंगे, वहां भी नहीं फैलेगा। हम जब सुरक्षित नहीं रहेंगे हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित। कोविड का यही मोटिव होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।